आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑर्डर, कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है, कौन सी ग्रुप्स नेगेटिव इफेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट वाले कैसे इफेक्ट करते वो पढ़ेंगे। इन शॉर्ट एमसीक्यू बेस्ड लेक्चर है, बहुत फंडामेंटली आपको पढ़ाया जाएगा कि कोई भी पॉइंट एनसीईआरटी का स्किप नहीं होगा, सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा। पूरे लेक्चर में आपको ये देखना है कि कौन नेगेटिव आयन स्टेबल है, बस जो नेगेटिव स्टेबल वो अच्छा एसिड, यानी ये कोई भी एसिड के लिए एप्लीकेबल है बेटा। चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, मतलब नेगेटिव ग्रुप्स। ओके, ये सब नेगेटिव ग्रुप्स है। ये टेक्स्ट बुक बेस्ड ही लिखा है, जो टेक्स्ट बुक में यहाँ पे है, ये पेज पे चैप्टर नंबर 8 के पेज पर है, वही आज पूरा पढ़ा रहा हूं। ये पूरा ऑर्डर आप, ये मेरे लेक्चर कंप्लीट होने के बाद अगर आप पूरा ऑर्डर कर लोगे तो हो जाएगा आपसे, एक एक रीजन के साथ हो जाएगा, है ना। चलो, तो नेगेटिव वाले कैसे हेल्प करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने में। तो देखो, ये नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण घूम रहा है मतलब डिलक्लाइज है। उसमें भी EWG, तो ये बोल रहा है मैं भी खींच सकता हूं इलेक्ट्रॉन को। तो बताइए, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी यहां घूम रही है और ये भी इसको खींच रहा है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होना बट्टा मतलब वो नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी बढ़नी। तो EWG ग्रुप्स विल स्टेबलाइज कार्बोक्सिलेट आयन, नेगेटिव आयन, कॉन्जुगेट बेस। सो ऐसे वाले ग्रुप जिसके पास है वो सारे अच्छे वाले एसिड, वो बोलते हैं H को कि तू जा जी ले अपनी जिंदगी, वहां से H+ को निकाल लेते हैं, नेगेटिव आयन बन जाता है। वो नेगेटिव आयन को ये EWG अच्छे से संभाल लेगा। अब इसी को उल्टा सोचिए, EDG, यहां नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, अब EDG डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप दे रहा है, मिथाइल, इथाइल, मिथॉक्सी, ये वाले सब। इसके लिए मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोडेड है बेटा, फंडामेंटल GOC के वीडियोस बनाए हुए। ये सब, ये है मिथॉक्सी है, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनर। ये तो जब रेजोनेंस होगा तब इलेक्ट्रॉन डोनर है, अभी ये तो ये डोनेट करेगा, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। डेंसिटी बढ़ना तो स्टेबिलिटी बेटा कम होना, तो ये अच्छे वाले एसिड नहीं है। केस नंबर 3 कि कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समझे, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, ये एक दूसरे को रेजोनेंस करते जाएंगे, नेगेटिव चार्ज को घुमाते जाएंगे, तो अच्छी बात है। ये भी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। तो ये वाले ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं, ये वाले भी इलेक्ट्रॉन खींच के स्टेबिलिटी इंक्रीज। तो फंडामेंटली क्या है बेटा, अल्टीमेटली कि भाई कुछ भी करो नेगेटिव चार्ज को डिलोकलाइज करते जाओ। ओके, बेसिक स्ट्रेंथ में इससे उल्टा होगा, पॉजिटिव चार्ज को डिलोकलाइज करते जाओ। वो कैसे होगा वो देखेंगे अमाइंस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9। ओके, ये इसका ऑर्डर है। छोटा वाला ऑर्डर लिखा है जो टेक्स्ट बुक का है, बड़ा वाला ऑर्डर GNEET एडवांस के लिए तो बहुत लंबा आता है, बट एज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड कि ये NCERT सीरीज है, इसमें कुछ ज्यादा है। कुछ भी ऐसे नहीं सोचो कि सर ये बाकी है, ये बाकी, कुछ बाकी नहीं है। NCERT का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इससे आपसे सॉल्व ना हो। ओके, तो अब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं MCQ के वो बताऊं। एक रूल है, डिस्टेंस, नंबर और पावर, DNP रूल। ओके, ये रूल कैसे अप्लाई करना है वो अभी सीखना है। सबसे पहले ये रूल तब अप्लाई करना है जब दो जो आपके पास कंपाउंड है वो दोनों कंपाउंड सेम इफेक्ट वाले हो, मतलब नेगेटिव तो दोनों में नेगेटिव इफेक्ट होनी चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव हुआ तो आंसर ही बन गया, नेगेटिव वाला ज्यादा एसिडिक, पॉजिटिव वाला कम, वो तो काम ही खत्म हो गया। वहां तो कोई ये DNP BNP कुछ देखना ही नहीं है। अब ये डिस्टेंस, ये प्रायोरिटी है कि सबसे पहले डिस्टेंस देखो, फिर नंबर, देन पावर। बट अभी आप देखो ये डिस्टेंस, तो ये आपका ग्रुप हुआ सही। ये जो फ्लोरीन्स है वो एग्जैक्टली बाजू वाले कार्बन पे हैं, तो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट गया।
एग्जैक्ट बाजू वाले कार्बन पे है बेटा, तो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट गया। अब देखना है नंबर, तो यू सी यहां 3 फ्लोरीन है, यहां 2 फ्लोरीन, तो कौन स्ट्रांग होगा? जिसके पास 3 है। सिंपल। ओके, एमसीक्यू कैसे सॉल्व? अब मैं बीच में कॉन्सेप्ट नहीं डालूंगा ना, कॉन्सेप्ट की बातें हो गई, अब सिर्फ ट्रिक। ये ट्रिक भी कोई मेरी नहीं है भाई, ये सब अवेलेबल है, सब कुछ सब जगह पे, बट मैं तो अप्लाई करना आपको सिखा रहा हूं। ये नहीं है कि मुझे ही पता है डीएनपी रूल, सबको पता है। चलो इसको सोचते हैं बेटा। तो ये देखो, ये COOH, उसके एग्जैक्ट बाजू वाले कार्बन पे Cl नहीं है, ये दूर है। यहां पे एग्जैक्ट बाजू में, तो डिस्टेंस, यहां कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लगा बेटा? नंबर वाला। n लिखूं मतलब नंबर, यहां पे डिस्टेंस। अब यहां डिस्टेंस कम है, तो अच्छी बात के बुरी बात? अच्छी बात, क्योंकि नेगेटिव नजदीक है, समझे? एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए नेगेटिव बातें अच्छी है ना, नेगेटिव ग्रुप्स एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, और उसमें भी वो नजदीक है, तो इट्स गुड। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, डिस्टेंस कम रखिए, नंबर ज्यादा और पावर ज्यादा। नेगेटिव इफेक्ट के लिए डिस्टेंस कम अच्छी बात है, नंबर बढ़ना अच्छी बात है, और पावर बढ़ना अच्छी बात है। चलो यहां चेक करो, तो एग्जैक्टली बाजू में डिस्टेंस है बेटा, यहां भी बाजू में, तो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट गया। आप समझ रहे हो कि इसने अच्छे से डिजाइन किया है पूरे लेक्चर को। अब क्या देखना है? नंबर, दोनों के पास एक एक है, एक एक नेगेटिव इफेक्ट है। तो अब देखना है पावर, तो पावर F की ज्यादा है, सर कहां से निकाली? ये रहा। ओके, तो इसका ज्यादा, रीजन इज पावर, P फॉर पावर। नाउ डिस्टेंस एग्जैक्टली बाजू में, डिस्टेंस एग्जैक्टली बाजू में। दूसरा चेक करो, नंबर यहां 3 है, यहां भी 3 है, वो भी गया। पावर, तो F की पावर ज्यादा, कॉन्सेप्ट लगा पावर। ओके, ये देखिए, डिस्टेंस एग्जैक्टली बाजू में, डिस्टेंस एग्जैक्टली बाजू में, तो डिस्टेंस से तो नहीं हो रहा। नंबर, तो यहां 2 Cl है, अंडरस्टूड, और यहां 1 NO2 है, तो नंबर बढ़ जाने के कारण ये बढ़ गया। अगर पावर देखो तो पावर NO2 की ज्यादा है, बट नंबर देखो तो Cl का ज्यादा है। तो किसे प्रायोरिटी देना है? तो डिस्टेंस, नंबर, पावर। पावर लास्ट में देखना है, दिस इज प्रायोरिटी। तो बाजू में, कहां बाजू में? ऐसे नहीं देखा जाता, Cl थोड़ी उसके बाजू में, कार्बन पे Cl होते हैं बेटा। मैं क्या, ऐसे थोड़ी लिखने वाला डिस्टेंस नहीं देखना है, कार्बन पे लिखने वाले में तो क्या है, तो NO2 यहां लिख सकता हूं, उससे कुछ नहीं, पास वाले कार्बन का देखना है, कार्बन का नंबर। डन है? फंसे नहीं यहां पे, पता चला? डिस्टेंस चेक किया, सेम आया, नंबर चेक किया तो इसका बढ़ गया, भले पावर इसका ज्यादा है, बट नंबर पहले देखा जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रायोरिटी ऑर्डर, DNP रूल। फिर से बोल रहा हूं, ये मेरा नहीं है, ये सब कुछ अवेलेबल है, कोई ऐसी बहुत बड़ी ट्रिक नहीं दे दिया है मैंने। चलो वापिस, अब देखो, इसमें नेगेटिव आई इफेक्ट है, इसमें इफेक्ट नहीं है, तो नेगेटिव आई इफेक्ट स्ट्रॉन्गर, इफेक्ट ही नहीं है दोनों में। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सर आप सब ने ये सब पॉइंट कहां से लिए बेटा? अभी मैंने टेक्स्ट बुक बताई, यहां से आप देख लेना। ये पूरे ऑर्डर को आप घर से कैसे होमवर्क में प्रैक्टिस करो, फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करो। देखो, फर्स्ट है आपका CF3COOH, दूसरा है CCl3COOH, तो बाजू में उसका रीजन लिख लो कि CF3 आगे CCl3 पीछे, क्यों? तो पावर। फिर दूसरे को तीसरे से कंपेयर करो, फिर तीसरे को फोर्थ, फोर्थ को 5, पूरी चेन आप कवर कर लेना। बार बार DNP रूल, बार बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्योर NCERT, एक भी मिस्टेक नहीं होगी बेटा ये लेक्चर देखने के बाद। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पे मोस्टली बच्चे गुम हो जाते हैं। यहां पे नो इफेक्ट है, कुछ है ही नहीं, यहां इफेक्ट है, देखो
बट हो क्या रहा है, ये सेकंड कार्बन पे है तो डिस्टेंस बढ़ गया। तो वी नो दैट इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस बेस्ड होता है, तो काफी कम हो गई बेटा, दूर है। अगर यही मतलब ये ज्यादा एसिडिक हो गया क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। अब एक और ट्रिकी क्वेश्चन लगा दूं, यही चीज ऐसे होती तो ये बढ़ जाता, समझे क्लास कॉन्सेप्ट बेटा। चलो अब ये दोनों में चेक करो, ये बेंजोइक एसिड्स ऑल, ये बेंजोइक एसिड वो एलिफेटिक एसिड के पीछे ही होते हैं, क्योंकि एलिफेटिक में फ्लोरीन क्लोरीन ये सब COOH के सीधे लग जाते हैं, सीधी बात है। और एरोमेटिक में सीधे नहीं लग सकते, उसको बेंजीन पे जाना पड़ता है, फिर कोई नेगेटिव इफेक्ट आ सकती है। अब मतलब ये फॉर्मिक एसिड के भी पीछे है, ये सब आप देखना अभी जो मैंने ऑर्डर बताया वहां पे। चलो ये दोनों में देखो तो COOH का सीधा कांटेक्ट में पीएच है, पीएच वो नेगेटिव आई इफेक्ट है, ये इसके सीधे कांटेक्ट में ये है, उसके बाद ये है तो ये दूर हो गया तो ये नेगेटिव है। एक और रीजन बता सकते हो कि COOH के पास वाले कार्बन तो पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करेंगे, अगर ये बोलना है तो। बाकी तो इजी यही है कि इसका पीएच ग्रुप दूर है, इसका पीएच नजदीक, पीएच नेगेटिव आई इफेक्ट है। हाँ बेटा ये देख कहीं पे लिखा था मैंने, कहाँ गया बेटा, अच्छा यहीं कहीं पे ये लिखा है, देखो पीएच भी नेगेटिव आई इफेक्ट है। डन है, वो पूरा सीक्वेंस बताए वो इसी से सॉल्व हो जाएगा। चलो अब यहां देखो, ये देखो नेगेटिव आई इफेक्ट एंड पॉजिटिव आई, तो अब तो डीएनपी देखना ही नहीं है, नेगेटिव आई वाला आगे, उसमें तो डिस्टेंस कुछ भी हो क्योंकि वही जीतेगा। सर फॉर्मिक एसिड में क्यों है, क्योंकि इसमें कोई देखो ये दिक्कत देने वाली इफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत देने वाली इफेक्ट नहीं थी, इसीलिए डिस्टेंस से मुझे कंपेयर करना पड़ा। जबकि यहां तो Cl आप इसके बाद वाले कार्बन पे भी लगा दोगे तो मोस्ट प्रोबेबली वही आगे आएगा। चलो यहां आ जाओ, NO2 -I -R, नो इफेक्ट, +I, माइनस इफेक्ट वाले अच्छे एसिड। कुछ ज्यादा डीप में नहीं जा रहा बेटा, क्योंकि नेगेटिव इफेक्ट वाले जब इसके इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने की बात आएगी तो ये अच्छे से कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते नहीं है, वो कम करते हैं। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑर्थो पैरा एंड मेटा, ऑर्थो पे दोनों इफेक्ट शो होती है, ये मैं काफी बार पढ़ा चुका हूं, इसके लिए अलग से वीडियो भी बने पड़े हैं। ये भी देखो आप, पर सिर्फ नेगेटिव, क्योंकि मेटा पोजीशन पे रेजोनेटिंग इफेक्ट ऑपरेट नहीं करती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के वहां आने के चांसेस है ही नहीं, क्योंकि ये कॉमन बात है। अब तो ये तो कंफर्म है कि इसमें सिर्फ एक नेगेटिव है तो हो जाएगा पीछे। अब ये दो आगे, अब ये दोनों में से ये क्यों आगे, तो सिर्फ मैं इफेक्ट का नाम बोल देता हूं, बहुत डिटेल नहीं जा रहा। एक ऑर्थो इफेक्ट करके कॉन्सेप्ट आता है, वो क्या करता है, ये जो ग्रुप है उसका रिपल्जन इस पे लगता है, उसके कारण ये जो बॉन्ड है ये आउट ऑफ द प्लेन हो जाता है। एक पेन दीजिए मुझे, अच्छा ऐसे देखो, ये आपका बेंजीन है, उस पे ये आपका COOH है, यहां पे आपका NO2 है, वो NO2 इसको रिपल करता है तो ये जो प्लेन है ये बॉन्ड पीछे चला जाता है, तो आउट ऑफ द प्लेन। अब ये COOH इसके कांटेक्ट में नहीं है, तो अब यहां से H+ आराम से रिलीज हो जाएगा, अच्छे से वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, उतना डिटेल नहीं जाना, तो मैंने सिंपली बता दिया। अच्छा, ये ऑर्थो इफेक्ट फिनॉल में अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि फिनॉल का OH ग्रुप छोटा है तो रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा नहीं होती। ये सिर्फ ऊपर से बता दिया ऑर्थो इफेक्ट, इसको आप वर्डिक्ट मत मान लीजिएगा, बट अभी NCERT लेवल पे मुझे एक पॉइंट में इसको पढ़ाना है तो ऑर्थो इफेक्ट, तो ये आएगा आपका आगे। आई होप यू गॉट ऑल द कॉन्सेप्ट क्लियर। पूरा सभी मैंने काफी 11 करवा दिए, और आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, कोई गुजसेट बोर्ड पेपर ऐसा नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन आज तक नहीं आया हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।